इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, दोनों तरीके आपको दिखाऊंगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे बोलेंगे हमें फील आ रहा है कि आंसर 0 आएगा, बट आपके फील करने से कुछ नहीं होता है, जरा ध्यान से चेक करिए। देखिए उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे, और उसने 0 दे के भी रखा है आंसर में, कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज कन्फिग्रेशन ऑन द पॉइंट पी शोन फॉर बी इज वेरी वेरी लेस देन ए। तो डायग्राम हम लोग बनाए अगर, तो ध्यान से चेक करिए आपके पास, या इसी में कर लूं, संभाल लोगे। देखो आपको दिखाई पड़ा ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बी दिखाई पड़ा, बोलिए हाँ। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस बी है, एंड बी इज वेरी वेरी लेस देन ए, ठीक, यानी कि डाइपोल का केस है। तो एक डाइपोल ये रखा हुआ है, ठीक, और एक डाइपोल ये रखा हुआ है, बोलिए हाँ। भाई यहां माइनस और ये प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बी, और बी जो है ए से बहुत छोटा है। तो अगर आप ऊपर का पोर्शन नहीं देखते थोड़ी देर के लिए, अगर इसको नहीं देखते थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ इसको, इसको भूल जाओ, केवल नीचे का पोर्शन देखते, तो हमें क्या दिखाई पड़ता, तो हमें क्या दिखाई पड़ता, ये डाइपोल का मिड पॉइंट यहां होता, और इस मिड पॉइंट से ये वाले डिस्टेंस पे जाके ही तो पॉइंट पी है जहां पोटेंशियल पूछा जा रहा है। ये देखिए उसने बोला ना कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है पी यहीं पे, तो ये एंगल आपका थीटा होता, वही वाला केस हो गया, बताइए वही वाला केस हो गया, बताइए बताइए, ठीक। अब सुनो, अब सुनो, तो चलो पहले ऐसे ही करके दिखा देता हूं आपको, मेथड 1। देखिए मेथड 1 विद डाइपोल फॉर्मूला, विद डाइपोल फॉर्मूला। अब ये बताइए नीचे वाला जो डाइपोल है, ठीक, नीचे वाला जो डाइपोल है उसके कारण अगर आप पोटेंशियल निकालते, पोटेंशियल एट पॉइंट पी नीचे वाले के कारण निकालते, बिलो बिलो वाले के कारण, है ना, या बॉटम वाले के कारण, तो कितना आता, फॉर्मूला क्या था, के इंटू पी इंटू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर था, बताइए, ठीक। अब जरा ध्यान से चेक करिएगा, मुझे बनाना ही पड़ेगा क्या भाई, संभाल लेना, ये b बाई 2 हो जाएगा आपका हाफ, ठीक, और ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ आपकी आ जाएगी, बताइए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस a का स्क्वायर। चेक करो, ये निकालना है, बताओ। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, परपेंडिकुलर a हो गया और बेस हो गया b बाई 2, ठीक, करेक्ट। ओके, तो और p की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं निकाल के, अगर आ जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से। p की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, p इज इक्वल टू आइदर ऑफ द चार्जेस, आइदर ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस b दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कितना है, b है इस बार, ठीक। तो k इंटू पी की जगह हम लोग क्या रखते, q इंटू बी, और cos थीटा अगर आप निकालते तो इस ट्राइंगल में देख लीजिए cos थीटा, अगर cos थीटा अगर आप निकालते तो आ जाता बेस अपॉन में हाइपो, यानी कि बेस हो गया b बाई 2 और हाइपो हो गया हमारे पास रूट ओवर बी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस a का स्क्वायर, ठीक, करेक्ट। अब यहां से आता हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब सुनो, cos थीटा हम लोग ऐसे ही रखते, b बाई 2, ठीक, डिवाइडेड बाय cos थीटा b बाई 2 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, ठीक, तो जाता बी स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस a का स्क्वायर, ये इस तरीके से। अब सुनो, पता है ये तो बॉटम वाले डाइपोल के कारण यहां पे आता है ना, अपर वाले के कारण भी तो आता, ऊपर वाले के कारण भी तो पोटेंशियल इतना ही आता, और हमें पोटेंशियल का टोटल मैग्नीट्यूड बताना है यहाँ पर, है ना। तो ऊपर वाले के कारण जो यहाँ पोटेंशियल आता है, दो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो ऊपर वाले के कारण भी तो सब कुछ ऐसे ही चलता। सर कैसे, ऐसे ये वाली लाइन को आप बढ़ाते, अब देखो यार बन नहीं रहा ना भाई, वही चीज है ना, ये इसका मिड हो जाता और ये इसका मिड हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम दोनों के मिड पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन करते, ठीक, तो हमारा ये b बाई 2 होता, ठीक, तो ये हो जाता हमारे पास रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस a का स्क्वायर। तो यही चीज तो वहां भी होती है ना,
ये हमारे पास b/2 होता, इतना लेंथ, ठीक। ये थीटा आपने माना था तो ये भी आपका थीटा हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब जो v टोटल आता हमारे पास, v एट पॉइंट p जो टोटल आता इसी का डबल आता, इसी का डबल हो जाता। मानते हो कि नहीं? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बस और कुछ नहीं करते भाई। टोटल पोटेंशियल इतना आता, ठीक। अगर आप देखोगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता और आपके पास क्या आता आंसर? आपके पास आता k इंटू क्यू इंटू बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे। अब सुनो, उसने हमसे क्या बोला था? उसने हमसे बोला था कि b इज वेरी वेरी लेस देन a, तो ये बताओ कि b का स्क्वायर इज टेंस टू 0 कर देते a स्क्वायर के सामने। भाई a स्क्वायर के कंपैरिजन में b स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती। हाँ, तो यहां से आपका चुपचाप आंसर कितना आ जाता? अच्छा एक चीज और, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। हाँ भैया, आपने आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखी सर, आपने आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखी। और आर स्क्वायर क्या होता था? आर क्या होता था बताइए? आर क्या होता था? आर होता था यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। कुछ लोग भाई, आप पॉइंट पी पे निकाल रहे थे ना, तो मिड पॉइंट से यहां तक ही तो आर होता था। तो आर का स्क्वायर अगर करते तो यही चीज एक बार और आती, इसी का स्क्वायर करके रखते, तो यहां से आ जाता बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आर स्क्वायर रखना भूल गया था, आया? बताओ भाई, कॉस थीटा रख दिया था, आर स्क्वायर नहीं रखा था ना। आर स्क्वायर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होती थी, पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, ये थीटा है ना, तो आर स्क्वायर इतना हो जाता। अब सुनो, अब कुछ नहीं है, यहां से अगर आप निकालते तो आपके पास आ जाता कितना? बी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाता। कैसे सर? ये बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका हटाते तो यहां होता पावर हाफ। ये देखिए, बी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर होती हाफ और इसकी पावर होती 1। बी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस ए स्क्वायर की पावर होती कितनी? 1, ठीक। तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाता डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका ये वाला टर्म तो 0 हो जाता ना भाई, ये वाला टर्म तो 0 हो जाता ना, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 के इक्वल, तो ये खत्म हो जाता आपका। तो बचता क्या नीचे? आपके पास नीचे क्या बचता बताइए? नीचे बचता आपके पास ए स्क्वायर की पावर 3/2 ही तो बचता। तो यहां से आता आपके पास k इंटू क्यू इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, पावर मल्टीप्लाई होती तो a की पावर 2 इंटू 3/2 होता, 2 से 2 जाता तो आता k इंटू क्यू इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर 3 हो जाता। चेक कर लो। और k की वैल्यू रखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू रखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाता हमारे पास कितना? क्यू बी स्क्वायर अपॉन a क्यूब, क्यू बी स्क्वायर अपॉन ए का क्यूब, और नीचे आता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। तो ऐसा क्यू बी स्क्वायर कुछ ऐसा आ रहा है, चेक कर लो भाई। क्यू बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चे सोचते 0 होता, पता नहीं क्या ही सोचते, भगवान जाने। ठीक, अब सुनो, ये मेथड 1 था। मेथड 2 देखिए, आइए। मेथड 2 अगर आप करते तो बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग जाते। मेथड नंबर 2 अगर आप करते तो बाइनोमियल थ्योरम से आप जाते। कैसे? ये देखिए, ऐसे एक चार्ज माइनस प्लस, तो कुछ ऐसा, ये देखिए ये प्लस क्यू, ठीक, और ये रखता हमारे पास माइनस क्यू। मान लो डाइपोल वाला फॉर्मूला आपको नहीं याद है, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस है आपके पास ए और बीच में पॉइंट पी, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक। और अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक आपका बी था, ठीक, ये आपका पूरा बी था और ये भी आपका पूरा आपका बी था। बहुत अच्छा बन नहीं पा रहा है बट आप संभालिएगा, ठीक। यहाँ कहीं आपका पी था, पी पे पोटेंशियल निकालना है। यहां से यहां तक आपका ए था, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, बी आपका बहुत छोटा था, ये इस तरीके से। अब ये बताइए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा? इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो इस प्लस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर? ई टोटल, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ई टोटल नहीं, पी टोटल, सॉरी वी टोटल। वी टोटल जो होता कहां पर? एट पॉइंट पी पे मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देखो कैसे। सबसे पहले ये वाले चार्ज के कारण पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होता? के इंटू प्लस क्यू अपॉन में यहां से यहां का डिस्टेंस ए, और प्लस अब ये वाले के कारण भी तो यहां पोटेंशियल होता ना, कितना होता? के इंटू प्लस क्यू अपॉन में ए, ठीक। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे यहां पर तो आपका नेक्स्ट देखिए,
इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल आपका 90, ये एंगल आपका 90, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका आता रूट ओवर बी स्क्वायर। इस बार रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 नहीं आएगा। ठीक, तो ये बताओ माइनस क्यू के कारण यहां पी पे पोटेंशियल कितना होता, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और प्लस अब माइनस क्यू ये वाले के कारण यहां पोटेंशियल कितना होता है, ये भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बी है, ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते तो हमारे पास आता रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आता के इंटू माइनस क्यू अपॉन में रूट ऑफ बी स्क्वायर के क्यू अपॉन आर लगा रहा हूं। ठीक है, ये इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों येलो वाले ऐड हो जाते तो हो जाता 2 टाइम्स के इंटू क्यू अपॉन भाई के इंटू प्लस क्यू, के क्यू अपॉन ए, के क्यू अपॉन ए, तो 2 टाइम्स के क्यू अपॉन ए। और अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपके नेगेटिव में आएंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो हो जाता माइनस 2 टाइम्स के क्यू अपॉन में एलसीएम आपका यही हो जाता रूट ओवर ऐसा। ठीक है, अब जरा ध्यान से चेक करिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 के ए 2 के क्यू अपॉन में ए और माइनस 2 के क्यू अपॉन में, अब जरा ध्यान दीजिएगा, रूट ऑफ, इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन लेते तो जब ए स्क्वायर कॉमन लेते तो बचता बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 1। ठीक, तो यहां से आप देखते हैं तो आपका आता 2 के क्यू अपॉन में ए कॉमन आ जाता तो यहां बचता 1 माइनस यहां बचता 2 के क्यू चला गया और ए चला गया। भाई ए स्क्वायर बाहर आता ना स्क्वायर रूट से, ये ऐसे बाहर आ जाता तो ए बन जाता, तो 2 के क्यू ए कॉमन आ गया। ठीक, तो अब 1 अपॉन हमारे पास बचता क्या, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये बच जाता। ठीक, तो यहां से आता 2 के क्यू अपॉन में ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन, अब देखिए 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर हाफ, स्क्वायर रूट लगाते हटाते तो हाफ आता, ऊपर जाता तो यहां से आता 2 के क्यू अपॉन में ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस, ये जब पावर ऊपर जाती तो हो जाता 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते ये पावर आपकी माइनस हाफ यहां आ जाती। ठीक, तो यहां पर हो जाता आपका 2 के क्यू, क्योंकि आपका b इज वेरी वेरी लेस देन a इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लगा सकते हैं माइनस, अब 1 ये माइनस हाफ इधर आता तो माइनस 1/2 हो जाता, माइनस 1/2 और बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हमारे पास होता। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आता 2 के क्यू अपॉन ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस 1 और प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर और 1 से 1 आपका जाता और आंसर आपका आता 2 के क्यू बी स्क्वायर अपॉन में नीचे हो जाता 2 और ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब हो जाता और 2 से 2 जाता और k की वैल्यू रखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आता k इंटू बी क्यू इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a का क्यूब। चेक कर लो। ठीक, क्यू बी स्क्वायर अपॉन वही आपका आंसर आता बाइनोमियल से भी। ठीक, ओके, और एक चीज और देखिए, अब ये भी पढ़ाया था कि अगर क्वाड्रापोल रखा हुआ है तो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो वही तो आ रहा है, क्वाड्रापोल ही तो है। एक डाइपोल यहाँ है, एक डाइपोल यहाँ है, टोटल 4 पोल हैं आपके प्लस माइनस, तो क्वाड्रापोल बन गया, क्वाड्रापोल बन गया। तो आपका जो पोटेंशियल है वो देख लीजिए ध्यान से, वो आपका समझ रहे हो ए क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अगर आपको याद रहता तब भी आप रिजल्ट डायरेक्ट क्या चेक कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि एक और ऑप्शन ये वाला बी भी दिया हुआ है, उसमें भी ए क्यूब है, तो ए आपका यहाँ से यहाँ आर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब अब एग्जैक्टली तो वैसा नहीं है मतलब यहाँ पे कोई ऐसा डायमेंशन आएगा जो, चलो थोड़ा निकाल लो आप पूरा और क्या, तो इस तरीके से करेंगे। ओके।